आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 300 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल 15 अंश है। यदि मैदान और रेस कार के पट्टियों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है तो ए भाग में बोल रहा है कि टायरों को घिसने से बचाने के लिए रेस कार की अनुकूलतम चाल, तथा बी भाग में बोल रहा है कि फिसलन से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को समझने के लिए हम चित्र का निर्माण करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये केंद्र है। ठीक है, उस जो मैदान की बात कर रहे हैं यहाँ पर वृत्ताकार दौड़ के लिए, तो वृत्तीय मैदान है, उसके केंद्र है ये, और इस केंद्र से कुछ इस तरीके से वृत्त में फैला हुआ मैदान है। ये त्रिज्या मैं मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से वृत्त में फैला हुआ मैदान है। ठीक, अब यहाँ से मैं एक सड़क बना देता हूँ जिसका ढाल 15 अंश दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं सड़क को। ठीक है, अब यहाँ का ढाल जो दिया है उसको दर्शा देते हैं। कितना ढाल दिया हुआ है? 15 अंश। अब इस सड़क पर गाड़ी चल रही है, यानी कि कार चल रहा है, ये हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है। ठीक है, और रेस कार चल रहा है, तो उस हिसाब से रेस कार का हम प्रतीकात्मक चित्र बना लेते हैं समझने के लिए कि कुछ इस तरीके से हम रेस कार को मान सकते हैं करके। तो ये मैंने रेस कार का एक प्रतीकात्मक चित्र बना लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रेस कार आगे की ओर जा रही, हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं। तो उसका एक बल होगा नीचे की तरफ कार्य करेगा, वो होता है हमेशा भार, क्योंकि भार एक ऐसा बल है जो गुरुत्वीय केंद्र से नीचे की ओर कार्यरत रहता है हमेशा, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं W से। और भार एक बल होता है, तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ पर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे गुरुत्वीय बल है और गुरुत्वीय त्वरण के नाम से रहेगा ये। ठीक है, इसको हम भार के नाम से जानते हैं। और हम क्या जानते हैं कि कोई भी पिंड एक वृत्ताकार गति करता है अगर, तो वृत्ताकार गति करने से क्या होता है? बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अब केंद्रीय बल, जिसका मान होता है mv की घात 2/r। ठीक है, अब ये जो थीटा कोण बनाया है उस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ जो बल लगेगा उसका मान, मतलब जो अभी केंद्रीय बल लगेगा यानी केंद्र की ओर बल लगेगा इस कार को संतुलित करने के लिए। बाहर की ओर बल लग रहा है, अगर ये संतुलित ना हो तो कार बाहर की ओर गति कर देगा। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए अंदर की तरफ भी एक बल लगता है जो घर्षण या फिर समान बल की तहत लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर घर्षण नहीं मानना है क्योंकि घिसने से बचाना है, तो समान बल के तहत हम माने तो उसका मान क्या हो जाता है? W tan थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है? थीटा मैदान का कोण है। ठीक है, मैदान की ढाल है कुछ इस तरीके से, ये हमारा थीटा कोण है। ठीक है दोस्तों, अब थीटा का मान है 15 अंश, हमको प्रश्नानुसार दिया है, और W हम mg मान सकते हैं। तो ये दोनों बल क्या करेंगे? एक दूसरे को संतुलित कर दिए अगर, तो टायर घिसने से बच जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? टायरों को घिसने व कटने से बचाने के लिए, जो हमको प्रश्न में दिया, टायरों को घिसने से बचाने के लिए रेस कार की अनुकूलतम चाल हम मान लेते हैं v, जो यहाँ पर उपयोग में होगा mv की घात 2/r। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों बलों को संतुलित कर सकते हैं ताकि जो घर्षण है वो कम लगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? W tan थीटा बराबर बाहर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, mv की घात 2/r। अब यहाँ W की जगह mg लिख देते हैं। ठीक, गुना tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? tan 15 अंश बराबर द्रव्यमान गुना वेग की घात 2 बटे मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या। अब यहाँ से हम m और m को दोनों पक्षों से काट सकते हैं दोस्तों। तो काटने के बाद क्या आ जाएगा? हमारा v का मान हमको ज्ञात करना है, बस उसी के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? v की घात 2 बराबर जितनी नीचे की राशि उसको ऊपर गुने में ले जाएंगे, r गुना g गुना tan 15 अंश, और जितने ऊपर की राशि थी साथ में उसको यहाँ पर दूसरे पक्ष में लाकर नीचे में लिख देंगे। ठीक है, ऊपर के साथ राशि सिर्फ m था जो पहले से कर चुका है, तो और कोई राशि नहीं बचेगा यहाँ। अब r g और tan 15 अंश का मान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान क्या क्या है हमारे पास? त्रिज्या का मान क्या है प्रश्न में चलकर देख लेते हैं। हमारे पास है 300 मीटर की त्रिज्या। ठीक है, ये r का मान हो गया, और थीटा का मान है 15 अंश। ठीक है, तो r और थीटा का मान रख देते हैं 15 अंश और 300 मीटर, तो 300 गुना g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अब प्रश्न में कोई भी मान नहीं दिया गुरुत्वीय त्वरण के लिए, तो हम मानेंगे 9.8। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में
मीटर प्रति सेकंड की घात 2, क्योंकि ये त्वरण है, और 10 15 अंश का मान यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं दोस्तों। तो हल करने के पश्चात हमारे पास v की घात 2 का मान आएगा, जिसका हमको वर्गमूल करके v का मान निकालना पड़ेगा। हमारे पास v की घात 2 का मान क्या आ जाएगा, 787.77। ठीक है, ये v की घात 2 का मान है, तो हम v का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम v का मान यानी कि जो हमारा मान है चाल का वो निकाल सकते हैं, अनुकूलतम चाल जहां पर घर्षण ना हो। तो वर्गमूल कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 28.067 और मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुकूलतम चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं जब टायर जो है वो घिसेगा नहीं। ठीक है, यही उत्तर था दिए गए प्रश्न के भाग ए के लिए। अब भाग बी की ओर देखते हैं। भाग बी के लिए हमको क्या पूछा गया है कि फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल। तो इसके लिए हमको दूसरा चित्र बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम अब भी हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चित्र बनाया हुआ है और चित्र के अनुसार देख रहे हैं कि ये एक तल है जो 15 अंश पर झुका हुआ है और वृत्तीय गति पर ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र से r मीटर की दूरी पर यानी कि त्रिज्या पर ये कुछ ठहरा हुआ है। ठीक है, और एक वृत्तीय गति करता है कार इस वृत्तीय पथ पर। ठीक है दोस्तों, अब इस पर लगने वाले सभी बलों को हम बता देते हैं। यहाँ पर पहला बल तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम बोलते हैं भार और दर्शाते हैं W से, और इसका मान होता है m गुना g यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्व वितरण। ठीक है, अब एक बल लगेगा समान बल जो कुछ इस दिशा पर लगेगा, हम उसको बनाकर दर्शा देते हैं आपको इस तल के लंबवत दिशा पर। ठीक है, तल के लंबवत कुछ इस दिशा पर लगेगा कि ये ऊर्ध्वाधर से उतना ही कोण बनाए जितना कोण ये ढाल बना रहा है, मतलब ये जो झुका हुआ तल है वो बना रहा है। ठीक है, क्यों बनाएगा इतना कोण, क्योंकि दोस्तों हम क्या जानते हैं कि दोनों तल एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। कौन कौन से दो तल, वो यहाँ पर आकर देख लेते हैं एक बार कि ये जो तल है मतलब क्षैतिज, उसके लंबवत ऊर्ध्वाधर तल है और क्षैतिज के साथ 15 अंश का कोण बना रहा है, तो उसके साथ ये जो कोण होगा वो भी 15 अंश का होगा, क्योंकि ये 15 अंश का कोण बनाने वाली सतह के लंबवत सतह है। ये अब 15 अंश का कोण बना रहा है वो क्षैतिज के साथ है, तो ये कोण भी 15 अंश का बनाएगा ऊर्ध्वाधर के साथ, क्योंकि लंबवत है परस्पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं ये हो जाएगा 15 अंश का कोण। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर से 15 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, अब ये है समान बल n से प्रदर्शित करते हैं, जिसका दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक का चित्र हम बना लेते हैं। एक हो जाएगा कॉस घटक जिसके साथ कोण बना रहा है, और एक हो जाएगा साइन घटक जिसके साथ कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, तो कोण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षैतिज के साथ नहीं बना रहा, तो क्षैतिज के साथ साइन घटक हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, n साइन 15 अंश, और ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n cos 15 अंश। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक और बल होता है, उस बल का मान भी लिख लेते हैं, घर्षण बल। ठीक, अब घर्षण बल कैसे लगेगा, कुछ इस दिशा पर लगेगा। ठीक, कुछ इस दिशा पर ऐसे। ठीक है, ये कौन सा बल है, घर्षण बल। अब घर्षण बल के भी दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्वाधर। कैसे दोस्तों, देख लेते हैं आइए। अगर मैं क्षैतिज बनाऊं कुछ इस तरीके से और एक बना लेता हूं इसी जगह पर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये थीटा कोण बना रहे, क्योंकि ये 15 अंश है तो ये भी 15 अंश होगा। एकांतर अंतः कोण वाला प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ गणित का, तो इसी तरीके से 15 अंश हो जाएगा। तो इसके साथ जिसके साथ कोण बना रहा है क्या हो जाएगा, ये घर्षण बल गुना cos 15 अंश, क्योंकि उसी के साथ तो कोण बना रहा है, इसी तल के साथ। इस तल को हम बोल सकते हैं क्षैतिज तल। अब ऊर्ध्वाधर तल में देखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, तो क्या आ जाएगा f साइन 15 अंश, यानी कि घर्षण का साइन घटक 15 अंश के कोण के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब प्रत्येक वृत्तीय गति के लिए हम क्या जानते हैं कि बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अब केंद्रीय बल। ठीक है, और उसका मान क्या होता है, mv की घात 2 बटे r के समतुल्य। ठीक है, तो ये बल जो होता है ये बाहर खींचने का प्रयत्न करता है, और इसके लिए एक बल केंद्र की ओर लगता है इसको संतुलित करने के लिए। यहाँ पर केंद्र की ओर दो बल लग रहे हैं, एक लग रहा है n sin 15 अंश और दूसरा लग रहा है f cos 15 अंश। ये दो बल इस mv की घात 2 बटे r को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम इस कार पर लगने वाले कुल बल को देखते हैं। पहला देखते हैं क्षैतिज पे लगने वाले बल। ठीक है, तो क्षैतिज के लिए जो बल रहेंगे वो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। ऊपर वाले को लिख लेंगे बराबर के एक पक्ष में, नीचे वाले को दूसरे पक्ष में। ऊपर सिर्फ एक ही बल कार्यरत है यहाँ पर, जिस बल का मान है n cos 15 अंश। तो लिख लेते हैं यहाँ पर n cos 15 अंश बराबर करके नीचे लगने वाले बल देखते हैं। तो नीचे पर लग रहा है यहाँ पर भार एक तो, और दूसरा क्या लग रहा है भार के साथ साथ घर्षण बल का साइन घटक। ठीक, कुछ ये लग रहा है यहाँ पर नीचे की ओर F साइन 15 अंश। तो लिख लेते हैं F साइन 15 अंश, ये घर्षण का साइन घटक, धन भार जो नीचे लग रहा है वो W। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर के लिए। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमने क्षैतिज के लिए देखा था, अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए। तो ऊर्ध्वाधर में कौन सा बल लग रहा है? पहला है अपकेंद्रीय बल जो एक पक्ष पर लग रहा है, उसको लिख लेते हैं द्रव्यमान गुणा वेग की घात 2 बटे मार्ग की त्रिज्या बराबर। दूसरा क्या लग रहा है? दूसरे पक्ष पर दो बल लग रहा है। एक है समान बल के कारण लगने वाला बल n साइन 15 अंश, और एक है घर्षण बल के लगने वाला कॉस घटक F cos 15 अंश। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हम घर्षण बल के लिए मान रखेंगे। हम क्या जानते हैं? घर्षण बल बराबर होता है घर्षण गुणांक गुना समान बल। ठीक है, तो यहाँ से घर्षण गुणांक और समान बल का मान हम रख देंगे इस जगह पर समीकरण 1 और 2 पर। इसको हम दे देते हैं समीकरण अगर 1 और इसको दे देते हैं अगर समीकरण नंबर 2 तब के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? एक बार देखें तो F की जगह म्यू गुना n लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से n cos 15 अंश धन mg, मतलब इस W की जगह मैंने मान रख दिया। ठीक है, अब F की जगह रख देते हैं हम मान। यहाँ पर धन नहीं आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। धन F की जगह म्यू गुना n, तो म्यू गुना n साइन 15 अंश। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको हम आगे हल करते हैं दोस्तों। तो n वाले को एक पक्ष पर ले जाता है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो वहां से n बाहर निकाल देते हैं सीधे। तो क्या बचेगा? cos 15 अंश, और यहाँ जो धनात्मक में था n के साथ उसको यहाँ ऋणात्मक में ला चुके हैं, तो ऋणात्मक में क्या बचेगा? म्यू साइन 15 अंश। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। और ये किसके समतुल्य हो जाएगा? यहाँ जो बचा इस पक्ष में उसके mg के। ठीक है, अब यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो n का मान क्या लिख सकते हैं? यहाँ से mg यानी भार, और नीचे बटे पर क्या आ जाएगा जो इसके साथ गुणे पे था वो cos 15 अंश ऋण म्यू साइन 15 अंश। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम आगे देखते हैं समीकरण नंबर 2 को हल करके, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 को हमने यहाँ पर हल किया हुआ था। ठीक है, समीकरण 2 में mv की घात 2 बटे r n साइन 15 अंश धन f cos 15 अंश। तो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुना वेग की घात 2 बटे त्रिज्या mv की घात 2 बटे r बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n साइन 15 अंश, और साथ में क्या था? घर्षण का कॉस घटक था। देख सकते हैं यहाँ पर घर्षण का जो कॉस घटक है, तो घर्षण बल की जगह क्या लिखेंगे? घर्षण गुणांक गुना समान बल। ठीक है, तो म्यू गुना समान बल का मान क्या होता है? mg होता है। ठीक है, यहाँ n ही लिख देते हैं, और साथ में क्या था? कॉस घटक, तो cos 15 अंश। अब यहाँ भी वैसे करेंगे जैसे ऊपर हमने समीकरण 3 लाने के लिए किया था। n का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ से n का मान क्या लिख सकते हैं? mv की घात 2 बटे r, यहाँ बराबर में लिख देते हैं n, तो अंदर में क्या बचेगा? साइन 15 अंश धन म्यू cos 15 अंश। ठीक है, अब ये जितना भी पक्ष यहाँ n के साथ गुणे में है उस सबको मैं यहाँ दूसरे पक्ष में भाग में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पर भाग में लिख देते हैं। ठीक है, क्या पक्ष बच रहा था? साइन 15 अंश धन म्यू cos 15 अंश। ठीक है, ये हो गया n का मान। ठीक, अब इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हम देखें तो दोनों में n का मान है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों की तुलना कर देंगे। ठीक है, दोनों समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण नंबर 3 बराबर समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 में mg बटे cos 15 अंश ऋण म्यू साइन 15 अंश था, लिख देते हैं।
mg बट्टे cos 15 अंश ऋण म्यू साइन 15 अंश। ठीक है, वैसे ही समीकरण 4 में जो लिखा है उसको लिख देते हैं। mv की घात 2 बटे में क्या है साइन 15 अंश धन म्यू कॉस 15 अंश। ठीक है, अब हमको v का मान चाहिए दोस्तों, तो दोनों पक्षों में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों से m का मान हटा सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में n समान है। m का मान हटाने से हम v के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको। v की घात 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, g ऊपर में था तो g रहेगा और साथ में जो v के बटे में नीचे में था उसको लिख देंगे साइन 15 अंश धन म्यू कॉस 15 अंश और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास आएगा जो यहाँ पहले से बटे पे था कॉस 15 अंश ऋण म्यू साइन 15 अंश। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस 15 अंश को उभयनिष्ठ निकाल दे सभी जगहों से, तो यहाँ पर एक और टर्म आएगा r। ठीक है, mv की घात 2 बटे r था समीकरण 4 में लिखने की जगह mv की घात 2 लिखा था, r नहीं लिखे थे, वो r यहाँ आएगा। अब वो r कहाँ जाएगा फिर, यहाँ से ये हमने m काटा, v की घात 2 का मान निकाल रहे थे तो v की घात 2 के बटे में r था। ठीक है, अब v की घात 2 की जगह हम v का मान निकाले तो क्या कर सकते हैं, वर्गमूल करेंगे। तो v का मान निकालते हैं, बटे में जो r है उसको उस पक्ष में गुणे में ले जाते हैं। ठीक है, r गुना g। अब यहाँ से मैंने cos को निकालने की बात कही थी, तो cos को हमने दोनों पक्षों से अगर निकाल देंगे तो क्या दिखेगा, cos 15 अंश निकाल दिए। ठीक है, साइन से cos निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा tan 15 अंश और धन में क्या बचेगा म्यू, क्योंकि cos हमने निकाल दिया। ठीक है, वैसे ही नीचे भी अब हम cos 15 अंश निकाल रहे थे तो cos 15 हमने नीचे से भी निकाल दिया और बचा क्या, एक ऋण म्यू tan थीटा, tan 15 अंश। tan क्यों, क्योंकि साइन बटे cos हो जाएगा और साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, और ये जितना भी यहाँ पर मान आया है इन सब का वर्गमूल होगा या फिर घात होगा 1/2। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ v की घात 2 का मान लिखे हुए हैं और हमको v का मान चाहिए तो हमको इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। अब वर्गमूल करने के पश्चात क्या होगा, यहाँ से जो cos 15 अंश है दोनों ऊपर नीचे से कट जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम मान भी रख लेते हैं, ये अधिकतम चाल का मान रहेगा तो यहाँ पर v max लिख सकते हैं। अब वर्गमूल के अंदर में जो आएगा वो लिख लेते हैं, r गुना g। r का मान हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, और g हम ले रहे हैं 9.8, तो 300 गुना 9.8 गुना cos 15 तो ऊपर नीचे से कट गया, tan 15 अंश का मान लिख देंगे, ये होता है 0.268। ठीक, धन म्यू यानी कि जो घर्षण गुणांक है उसका मान हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है 0.2, तो उसका भी मान लिख देते हैं नीचे पर 0.2। वैसे ही नीचे भी कर देते हैं, नीचे हमको क्या करना है, cos 15 तो घट गया, एक ऋण 0.2 का गुना होगा tan 15 के साथ यानी कि 0.268 के साथ। ठीक है, जो मान आएगा उसको भाग देंगे ऊपर वाले पक्ष से। तो दोस्तों गणना करने के पश्चात हमारा मान आएगा लगभग 38.129। ठीक है, तो यहाँ से हमने v max का मान ज्ञात कर लिया यानी कि अधिकतम चाल का मान ज्ञात कर लिया है। अगर कार नहीं फिसलेगा तब की बात है। ठीक है, हमने बल को संतुलित करके लिया है तो v max बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 38.13 और मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड जो दिए गए प्रश्न के लिए अधिकतम चाल का मान था दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।